देखिए बच्चों, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में व्हाट वी हैव टू डिस्कस कि हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिलेंड्रिकल रीजन के बारे में बात करनी है। ये हमारे पास बेटा दो तरह से आता है। कौन कौन सा? एक इनसाइड और एक आउटसाइड। लॉजिक सुनो, ये सिलेंडर होगा और सिलेंडर में तुम्हारे पास ऐसे करंट जा रहा है और ये इनफाइनाइट सिलेंडर है और आर जो है इसका रेडियस है। तुम दो पॉइंट्स करोगे कंसिडर, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। दो कंसिडर करोगे, आउटसाइड एंड इनसाइड। आउटसाइड इज ग्रेटर देन आर, इनसाइड इज लेस देन आर। ठीक है। अब जब तुम इस साइड से देखोगे तो तुम्हें ये सर्कल दिखाई देगा, ये वाला। और मान लो तुम आर आई रेडियस ले रहे हो यहां पे, इसके हिसाब से तुम्हारे पास आर आई रेडियस ये आएगा। आर आई रेडियस ये आएगा और ये कैपिटल आर आएगा इसका रेडियस। और मान लो इसके अंदर ये जो करंट है ये इनटू जा रहा है, इनवर्ड्स। करंट जो है या ऐसे मान लो सीधे ही कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इंक्रीजिंग विद द टाइम है और इस सारे रीजन में इनवर्ड फील्ड है। ऐसे सिलेंड्रिकल रीजन जरूर लिखा है हमने, पर एक तरह से ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के अंदर होता है ना मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो चीज। ठीक है। अब सुनो, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है एंड इट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। तो नो डाउट तुम्हारे पास यहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम ईएमएफ का वैल्यू मैग्नीट्यूड को छोड़ दो, मतलब नेगेटिव साइन को छोड़ दो, तो डी बाई डी टी ऑफ द फ्लक्स आएगा। बस कहानी खत्म। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लिखोगे? ई आई इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड into dl as the length is equal to flux. Flux कितना? d by dt of magnetic field into the area. अब देखो करना कैसे है। ei आ गया और ये कितना आ गया? into 2 pi ri इसका रेडियस है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है dbi dt, dB by dt। और एरिया कितना आएगा? सिर्फ ये वाला जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है निकालने के लिए। ठीक है। तो यहां से बच्चों तुम्हारे पास ये पाई के साथ पाई कट जाएगा, एक आर आई के साथ एक आर कट गया। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला 1/2 आर आई या आर आई बाय 2 इंटू dB बाई dt आ जाएगा। ये तुम्हारा पहला रिजल्ट है, आर आई फॉर इनसाइड रेडियस लेस देन आर। और जब तुम आउटसाइड के लिए बात करते हो,
आउटसाइड में तुम्हारे पास जो तुम रिंग बनाओगे वो इस पॉइंट के लिए बनाओगे ऐसे करके बड़ी, मतलब ये सिलेंडर का रेडियस आएगा ये वाला आर, और तुम एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लोगे आउटसाइड में और ये रिंग बनाओगे आर ओ। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर आएगा? नो डाउट वही फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड के साथ लोगे d∅dt, नेगेटिव साइन को छोड़ दोगे तो बच्चों यहां पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा इंड्यूस्ड। तो ये तुम्हारे पास आएगा इंटीग्रल साइन क्लोज लाइन इंटीग्रल के साथ E आउटसाइड डॉट dl वेक्टर, ये आ गया d/dt ऑफ फ्लक्स विच इज BA। अब इसमें फर्क ये आएगा E आउटसाइड और dl का वैल्यू 2 पाई RO। अब इसमें फर्क ये आएगा बेटा, तुम्हारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में आएगा जो चेंज कर रहा है। मैंने बताया था ना, हम वही एरिया लेते हैं जिसमें फील्ड चेंज करता है। ये वही आएगा, ये बेटा dB/dt आएगा और एरिया कितना आएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, पूछे जाते हैं बहुत बार। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो आएगा पाई के साथ पाई जाएगा तो ये आएगा R स्क्वायर बाय 2R0 इंटू dB/dt। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। ये इनसाइड ये आउटसाइड। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब एक और पॉइंट सुनिए। ये रिजल्ट आ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड are not by the static charges, not by the static charges। static charges ये फील्ड को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, are not by the static charges, and this induced electric field will also exert a force QE on charge small q placed in exert force QE on charge small q placed in it, but as there are no sources of this electric field, there electric lines of force are the closed loop lines, ये closed loop lines बनाते हैं।
अब मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि स्टैटिक चार्जेस ने प्रोड्यूस किया, तो तुम यहां पे कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लोगे, ए से बी तक, और ये दूरी डी है, तो यहां पे तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखते हो, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, ई डी के। एंड फॉर द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड तुम इसको क्या लिखोगे, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू द इंटीग्रल E dot dl, which is like A to B, which is like the A to B, or non-uniform. ठीक है, पर जब तुम यही बात इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हो, जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसमें जो वर्क डन आता है इन सर्कुलेशन वो जीरो के बराबर नहीं होता। मतलब क्लोज्ड जो इंटीग्रल होता है, तुम्हें बताया था अभी, ये जीरो के बराबर नहीं होता। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है, ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। एंड इसी वजह से, and that's why in such regions electric potential जो होता है cannot be defined, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि यहां पे तुम देख सकते हो, तुम्हें पता ही है, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होता है वो बेटे हमेशा जीरो होता है, तुम्हें पता ही है ना। और यहां पे तुम देखो ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा, इसलिए बच्चों यहां तक क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स। ओके, अब मैं तुम्हें एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं। देखिए, मोशनल ईएमएफ का एक हम लोग इसको जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट करते हैं, जनरलाइज्ड। ठीक है, कैसे, देखो मान लो बेटा तुम्हारे पास ना इस तरफ, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहना फिर चीजें क्लियर होगी। हमारे पास बेटे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, और ये तुम्हारे पास यहां पे कोई रॉड आ गया ऐसे, और ये एंगल आ गया थीटा, और तुम इसको रॉड को इस तरफ लेके जा रहे हो ऐसे,
ऐसे इसको लेके जा रहे हो और ये मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ ऐसा लेके जा रहे हो और ये एंगल इसका अल्फा, और ये v वेलोसिटी के साथ लेके जा रहे हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहां पे तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया, वेलोसिटी आया, मान लो करंट इस तरफ इधर आ गया, इधर मान लो एल वेक्टर आ गया ये वाला, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आया, बी वी एल आ गया, और ये तुम देख पा रहे हो दे आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर but they are at some angle. So when v vector, L vector, they are at some angle, किसी एंगल पे है. So in a steady state, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तुम्हें बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स तुम क्या लिखते हो, ई। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तुम क्या लिखते हो, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू माइनस ऑफ ई ऑफ बी क्रॉस बी, तुम ये लिखते हो, और वो ई और ई कट गए, यहां से ई का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया, माइनस ऑफ बी क्रॉस बी आ गया, ई का वैल्यू। नाउ तुम्हें पता है जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हो तो डीवी जो होता है वो माइनस ऑफ ई डॉट डीएल होता है, और जब तुम इंटीग्रेट कर दोगे तुम्हारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है जिसको ईएमएफ बोल देते हैं, और ई डॉट डीएल है तो डीएल की इंटीग्रेशन एल आ जाएगी, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, बी क्रॉस बी डॉट डीएल, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी है, वैसे ही ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, और सी डॉट ए क्रॉस बी, ये मतलब जैसे ए आ गया, ये ए डॉट बी है, इसको ए डॉट बी डॉट ए भी होता है, तुम इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऐसे भी लिख सकते हो, एल डॉट बी क्रॉस बी, ऐसे भी लिख सकते हो। एल आ गया ये, और सी आ गया बी, ये रिजल्ट रहता है हमेशा, इसको याद रखिए, एल डॉट बी क्रॉस बी। यहां पे तुम ये चीज बिल्कुल जबरदस्त वे में ध्यान रखना कि अगर कोई भी केस में कोई भी क्वेश्चन आ गया, बस इसको फॉलो कर लेना, आंसर आ जाएगा, एल डॉट बी क्रॉस बी। जैसे मैं तुम्हें एक और मेथड कराता हूँ, थोड़ा सा सिंपल है। मान लो ये कोई रॉड है और तुम इसको ऊपर को लेके जा रहे हो ऐसे करके, ये रॉड यहां तक चला गया, यहां तक, कितने टाइम में, dt टाइम में। इसने रॉड ने ये वाला एरिया स्वीप किया, ये v वेलोसिटी है, तो ये लेंथ एल आ गई, तो कितना एरिया आ गया, एरिया कितना आ गया, डी लिख दो या कुछ भी लिख दो, एरिया ये आया एल क्रॉस बी डी टी,
L क्रॉस V dt। और जब तुम मिलोगे फ्लक्स कितना, तो मान लो तुम्हारे पास इधर को मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो आ गया B डॉट A डी फाई। फ्लक्स कितना आ गया फिर, B डॉट L क्रॉस V साथ में dt। अब डी फाई बाई dt क्या होता है, EMF होता है। ये तुम्हारे पास आ गया B डॉट L क्रॉस V। ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे ये आ गया C, इसके हिसाब से देखा जाए, ये आ गया A और ये आ गया B। ये देखो, ये देखो लिखा हुआ होगा C डॉट A क्रॉस B, करवाया ना अभी। इसके हिसाब से देख लो ना, इसके हिसाब से। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके अब इसके कंक्लूजन, इसके एनालिसिस करते हैं। देखो जल्दी जल्दी, शाबाश। पहला पॉइंट तो ये आता है बेटा, कहता है कि इफ इन अबव फॉर्मूला if any two vectors are parallel, then individual EMF, then induced EMF E is 0. और अगर सारे, if all three are mutually perpendicular, तब EMF जो है वो BVL आ जाएगा। इंड्यूस्ड EMF जो है वो क्या आ जाएगा, BVL। ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स करवाता हूं, देखो ये कोई तुम्हारे पास एक रीजन है, इसमें इनवर्ट फील्ड है, और ये कोई इंडक्टर है, तो तुम इसको इधर को लेके जा रहे हो L लेंथ के साथ, और इनवर्ट फील्ड है तुम्हें दे रखा है, और ऑब्वियस ही बात है करंट तुम्हारे पास ऊपर को आएगा, यहाँ पे जो L वेक्टर है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ऐसे L वेक्टर। तुम यहाँ पे देख सकते हो इंड्यूस्ड EMF किसके बराबर आएगा, तुमने ये लिखा है वर्ड, ये वाला, इसको याद, ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है ये वाला रिजल्ट, मैं इसको याद रखूंगा बस। B डॉट L क्रॉस V, बस B डॉट L क्रॉस V। अब मेरे को पता नहीं, समझ नहीं लग रही कैसे करना है इसको। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार इधर को मैं ना बच्चे इधर को V लिख देता हूँ, तुम बोलोगे ठीक है सर। बेटा इधर को ना मैं L लिखा है ना, तो इधर को तुम X एक्सिस लिख दो, इधर को तुम Y एक्सिस लिख दो, तो ऑब्वियस ही बात है डॉट जो होगा वो प्लस Z होगा। ये प्लस X है, ये प्लस Y है, ये प्लस Z है। लॉजिक सुनो, यहाँ पे तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, क्रॉस B। क्रॉस B का मतलब क्या होता है, -K। तुम्हारे पास लेंथ किधर को है, ऊपर को Y एक्सिस की तरफ, तो लेंथ आएगी तुम्हारे पास J एक्सिस की तरफ, और वेलोसिटी तुम्हारे पास किधर को है, X एक्सिस की तरफ। बस वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये B K डॉट L J क्रॉस V I। जब तुम सॉल्व कर रहे हो वेक्टर फॉर्म को, सॉल्व करने के बाद भी आंसर DLV आ रहा है, अपने आप ही पॉजिटिव आ रहा है, देख लो, क्योंकि तुमने इसमें अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना, वो अपने आप ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। बेटा क्लियर हो गया? और हियर BVL आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये पहला पॉइंट आ गया। फिर आ गया दूसरा, सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट नंबर 2।
कि तुम्हारे पास ये एक इंडक्टर है, यहाँ पे वेलोसिटी है, ये लेंथ है, और तुमने अब फील्ड इधर को लगाया, जबरदस्त है ना। मतलब बी जो है वो पैरेलल टू वेलोसिटी हो गया, बी पैरेलल टू वेलोसिटी, बी पैरेलल टू वेलोसिटी, बी पैरेलल टू वेलोसिटी, जल्दी जल्दी से ये देखो, बी पैरेलल टू वेलोसिटी, तो बी क्रॉस बी कितना आ गया, 0 आ गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 आ गया। लॉजिक क्लियर हो गया बेटा? मैंने तुम्हें पहले बोला, ये देखो एक बार कॉपी पे लिखो जल्दी जल्दी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको दिमाग में छाप लो। स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। इनका रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है, ये बात याद रखना। पर बी क्रॉस सी को तुम सी क्रॉस बी नहीं लिख सकते क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा इस वजह से। जैसे तुमने इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा, इसको लिखा बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड डॉट एल फॉर लेंथ बी फॉर वेलोसिटी, बी डॉट एल क्रॉस बी। तो अब इसका नाम तुम ए रख दो, इसका नाम तुम बी रख दो, इसका नाम तुम सी रख दो। अब इन यहां पे वैल्यू दो, बी कौन है यहाँ पे, एल डॉट सी, सी इज व्हाट, बी क्रॉस बी, ऐसे लिख दो। या सी कौन है, बी डॉट ए क्रॉस बी, ए इसमें कौन है, बी, और बी कौन है, एल। ये रिजल्ट आ गया, बस इस चीज को याद रखो, आंसर आ जाएंगे। अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखो, अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखो, थर्ड है बेटा। चलो बताओ इसमें क्या हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है तुम्हारे पास, और तुम इसको इधर को लेके जा रहे हो वेलोसिटी, तो नो डाउट इधर भी लेंथ आ गया, ये दोनों पैरेलल हो गए, लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो गए, तो ये 0 आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें भी। क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? इधर को तुम्हारे पास बेटा बोलना जरूरी है यार, इधर को तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर को बेटा लेंथ है ऐसे, और तुम इसको इधर को लेके आ रहे हो। अब लेंथ भी तुम्हारे पास इस तरफ आ रहा है, अब एल और बी पैरेलल हो गए। एल और बी पैरेलल का कौन सा फॉर्मूला है, ये थर्ड फॉर्मूला। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, साइन 0 0 होता है ना बेटे, क्योंकि तुम्हें पता है ना ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। जब साइन 0 कर दोगे तो साइन 0 तो 0 ही होता है, इसलिए यहां पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, 0। तो देखो नाउ कंक्लूजन्स क्या क्या है, कंक्लूजन्स क्या क्या है, कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन क्या है, इन द इक्वेशन E is equal to B cross B dot L, here L is the displacement vector, means it is the length from initial to the final point, initial to the final point। वैसे जो डायरेक्शन इंड्यूस करंट की होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेकेंड, यहां पे लिखते हैं फॉर अ closed loop, for a closed loop in a
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। क्यों? क्योंकि एल वेक्टर इसमें 0 आएगा। यहां कह सकते हो बाय फैराडे लॉ एक तरह से क्लोज लूप बन गया। फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट। जब कोई चीज कांस्टेंट हो गया तो उसके थ्रू फ्लक्स 0 हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा 0 होगा। और अच्छा, एक आता है इफ, ये भी हमने कल किया था, ठीक है। इफ अ रॉड इज रोटेटिंग with angular velocity omega from its midpoint, then across its ends, ये जैसे तुम्हारे पास थे, ये मिड पॉइंट आ गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया, तो पोटेंशियल जितना ए पे उतना बी पे, ये बात तो पक्की है। पोटेंशियल दोनों पे बराबर होता है सेंटर के हिसाब से, ठीक है। इसकी वैल्यू तुमने याद है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये लेंथ एल है और ये लेंथ भी एल है, और इसको ओमेगा के साथ घुमाया वैसे, ठीक है। इनवर्ट फील्ड था। अच्छा, सिमिलरली इसी के बेस पे फोर्थ पॉइंट आता है, इसी के बेस पे फोर्थ पॉइंट भी आता है बेटे। और वो पॉइंट क्या है हमारे पास? इफ अ डिस्क of radius r is rotating with angular velocity omega in uniform magnetic field, then EMF from its center to any point on its circumference is half br ओमेगा स्क्वायर। मतलब क्या है बेटा? ये डिस्क आ गया तुम्हारे पास, ये सेंटर आ गया, वो कोई भी पॉइंट मार्क कर लो, ये पॉइंट मार्क कर लो, कोई भी पॉइंट जैसे किया था डिस्कस। आर उसका रेडियस है, इसका नाम तुम पी रख दो, उसको ओमेगा के साथ घुमा रहे हो, और नो डाउट इनवर्ट फील्ड है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो ओ माइनस पी, उसको वीओपी बोलते हैं। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास बेटे हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा आएगी, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। अच्छा, क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला सारे के सारे?